19 के आखिरी माह इसी दिन हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ आपके बीच में इस राज्य की तकदीर बदलने के लिए समर्थन मांगा। आज आपके आशीर्वाद से आज हम इस सरकार में हैं। राज्य में सरकार आप बनाते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री आप बनाते हैं। मैं तो एक साधन मात्र हूं जो आपका अधिकार आपके दरवाजे में आपको खटखटा कर देने का काम करता है। हमने चुनाव के समय पहले ही कहा था, जब हमारी सरकार बनेगी तो ये सरकार दिल्ली से नहीं, ये सरकार रांची के हेडक्वार्टर से नहीं, बल्कि ये सरकार गांव से चलेगी। और नतीजा आज पंचायत में पदाधिकारी आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अभी विभिन्न चरणों के माध्यम से 2021 में लगभग 45 दिन का गांव में एक शिविर लगाए, फिर 2022 में लगभग 30 दिन से अधिक का शिविर लगा, और इस बार 2023 में भी लगभग 35 दिन का शिविर हम लोगों ने गांव पंचायत में लगाया। लाखों करोड़ों समस्या गांव में, इतनी समस्या देखने के बाद पता चला कि आखिर 20 वर्षों में सरकारों ने क्या काम किया। वही बूढ़े बुजुर्गों की बेबसी, असहाय लोगों का भटकना, धीरे धीरे इस राज्य से लोगों का पलायन करना, लाखों की संख्या में राज्य से लोग बाहर पलायन करते हैं मजदूरी करने के लिए, परिवार चलाने के लिए। लेकिन कोरोना जैसी आपदा जब आती है तो उन बेचारों के ऊपर भी मौत मंडराने लगता है। कोरोना में आप लोगों ने देखा ही कि कितने हजार लाखों में झारखंडी मजदूर अलग अलग राज्यों में 7 समुद्र पार फंसे हुए थे। जब लॉकडाउन हुआ सभी मजदूर को बेघर कर दिया गया उन राज्यों में, आने जाने का कोई साधन नहीं, सारा रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस, ट्रक सब बंद। कोई भी आदमी अपने घर नहीं आ पा रहा था, कोई पैदल ही अपने घर के लिए चल पड़ा मुंबई से, दिल्ली से, कोई साइकिल से चल दिया, कोई मोटरसाइकिल से चल दिया, कोई रिक्शा से चल दिया। ये स्थिति बनी और इतना लंबा सफर में अनेक मजदूर सड़क में ही दम तोड़ दिया। अनेक महिलाओं ने बच्चों को सड़क में जन्म दिया। चारों तरफ डर, भय और हाहाकार की स्थिति। अंत में आपको याद होगा, देश का पहला ये झारखंड राज्य है जहां आपकी सरकार ने एक मजबूत निर्णय लेते हुए अपने मजदूर भाइयों को हवाई जहाज से ढो करके आपके घर में भेजने का काम किया था। हमारे विपक्ष के लोग बोलते थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं, लेकिन सड़कों पर मरने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन हम लोगों ने अपने उन विपरीत परिस्थिति में भी अपने मजदूरों का साथ नहीं छोड़ा। डीबीटी के माध्यम से उनको बड़े पैमाने पर राशि उपलब्ध कराया, उससे भी काम ना बने तो उनको ढो करके लाने का हम लोगों ने काम किया। इतनी आपदा में भी राज्य में एक भी व्यक्ति को हम लोगों ने भूख से नहीं मरने दिया। लेकिन इन लोगों ने सामान्य जीवन में लोगों को भूख से मरने पर मजबूर कर दिया। वो इसलिए हुआ कि वो आपके अधिकार लूट कर अपनी जेबों में भरने में लगे हुए थे। आपको मालूम होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार ने 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। आपकी सरकार बनी
20 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड बना करके हम लोगों ने आप लोगों के बीच में बांटा। और आज उस राशन के माध्यम से हम लोग जो अनाज दे रहे हैं, अब उसमें दाल भी मुफ्त देने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज इन लोगों ने, जब मैं देखा, जब हमारी सरकार आई तो हम लोग को तो पता ही था कि राज्य की स्थिति क्या है और क्या हो रहा है। दिन ब दिन बद से बदतर। आज तक इन लोगों ने पूरे राज्य में 20 वर्षों में मात्र 16 लाख गरीबों को पेंशन दिया। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद इस 4 साल के अंदर मात्र हम लोग 36 लाख 20 हजार लोगों को राशन कार्ड है। स्थिति यह है कि राज्य में टॉर्च लगा करके भी 60 साल से अधिक बुजुर्ग खोजेगा तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। सभी को पेंशन, सभी विधवा महिला को पेंशन, सभी परित्याग महिलाओं को पेंशन और सभी विकलांगों को पेंशन। वही अगल बगल राज्यों में जाके देखिए, बिहार में जाके देखिए, उड़ीसा में जाके देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जाके देख लीजिए, वहां पर पेंशन मिलता है 250 रुपया, 300 रुपया, 350 रुपया। लेकिन आज इस राज्य में गरीबों को हम लोग 1000 रुपया पेंशन देते हैं। लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। कई ऐसे गरीब हैं जो आज के दिन में भी कई मुसीबतों से जूझ रहे हैं। ये बात सच है आज के दिन में कि आज झारखंड में कई ऐसा घर है जहां अगर पिताजी 98 साल का है तो उसको भी पेंशन मिलता है, बेटा अगर 60 साल का है तो उसको भी पेंशन मिलता है, अगर उस बेटा का बेटी भी है तो बेटी को भी सावित्री फूले बाई योजना दे रहे हैं। आज कोई ऐसा घर नहीं बचा होगा जो सरकार का कोई ना कोई योजना ना ले रहा हो। लेकिन आज के इस हालात, झारखंड की गरीबी और झारखंड के आदिवासी दलित वर्ग के लोग, जहां कई चुनौतियों से इनको जूझना पड़ता है, आज हम इस मंच से घोषणा करना चाहते हैं कि जो आज इस राज्य के हमारे आदिवासी दलित भाई हैं, जिनको हम 60 साल की उम्र का जो पेंशन लिमिट दे रहे हैं, उनका 60 साल से घटाकर 50 साल किया जाएगा। अब इस राज्य में आदिवासी दलित वर्ग के लोगों को 50 की उम्र से ही हम पेंशन देना शुरू करेंगे, क्योंकि 60 साल की उम्र में उसको कोई काम भी नहीं मिलता। मृत्यु दर इस समाज में बड़े पैमाने पर है। अभी आप लोगों ने इस राज्य में बड़े आदिम जनजाति है, आदिम जनजातियों के बारे में कई सारी खबरें छपती है। बेचारे गिनती भर के हैं, कैसे उनको हम लोग मुख्य धारा से जोड़ पाए, इसके लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। उनको घर पहुंचा करके राशन दिया जा रहा है, रोजगार में सीधी नियुक्ति का प्रावधान हम लोगों ने उनके लिए कर रखा है।